आज स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्वेश्चन नंबर 335। यूरोपीय उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा अल्मीडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाली करता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सूरत। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वारली के युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा थॉमस वेस्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो इसका बी आंसर हो जाएगा 1632। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का वांडीवास का युद्ध 1760 का वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 342। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम फ्रांसीसियों को प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आंसर बिहार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, इसका ए हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब 345। इनमें से किसे भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? सी लॉर्ड क्लाइव को भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया? इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे? मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? तो यह 12 अगस्त 1765 में प्रदान किया था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा सर लियोनिस। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो आंसर सी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। किसने सिंह विजय पर उसका अधिकरण किया? तो आंसर सी हो जाएगा नेपियर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पर राज्य कैसे किया? तो यह बांटो और राज्य करो की नीति के अनुसार। 353। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी। 354। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1733 को बंगाल में बिहार को मिलाया गया था। क्षेत्रीय राज्य और
पंजाब मैसूर, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। क्वेश्चन नंबर 355। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। आंसर इसका ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम को। वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यह 1784। डी आंसर। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान, आंसर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ किया था। राजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो यह शाह शुजा से, आंसर ए हो जाएगा। 359। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी वह भारत के किस राज्य की थी? तो इसका आंसर कर्नाटक, डी हो जाएगा। अब आते हैं नए टॉपिक पे, गवर्नर जनरल और वायसराय। क्वेश्चन नंबर 361। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई आंसर नहीं है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। 363। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, आंसर सी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा या किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। 365। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय डब्ल्यू.एच. स्लीमैन को जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो ये विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा भी प्रारंभ किया था। सती प्रथा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सती प्रथा भी प्रारंभ किया था। दास प्रथा और ठगों के, ये भी सी, आंसर इसका सी हो जाएगा। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिंक, आंसर बी हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो लॉर्ड लिटन। 370। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। किसने सिंध विजय पर उसका अधिकरण किया? किसने सिंध विजय पर उसका अधिकरण किया? आंसर नेपियर। भारतीय इतिहास के औपनिवेश काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। मैकडोनाल्ड का ये 2 हो जाएगा और बी का 3, सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा, ठीक। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड ब्लेजली
की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड मियो ने 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लॉर्ड मियो के कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने वाला यह पहला कदम था। ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने के अधिकार दिए गए थे। ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चारों के चारों सही है। निम्नलिखित में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो 77 का इसका आंसर ए हो जाएगा। इल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं। ये क्वेश्चन ऊपर भी था। देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि यह दो बार पूछ चुका है, अब फिर पूछेगा। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था? भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इन्हें फांसी दिया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? आंसर इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी तो ये 1877 में उसे नियुक्त किया था। किसने? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शी के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का। यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को सराय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किसके शासनकाल में यह राय बहादुर और सराय बहादुर, खान बहादुर और सराय बहादुर की उपाधियां प्रारंभ किया था? तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। 384 प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। किसने ग्रहण किया था? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद धारण किया था तो सी राजगोपालाचार्य। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। अब फिर आते एक नया टॉपिक की तरफ, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। इसका आंसर ए हो जाएगा, बिहार। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन? तो ये बिहार। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ
किया गया था? किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व, आंसर इसका हो जाएगा भू राजस्व और निर्णय करना। रैयतवादी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? रैयतवादी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास में लागू किया गया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रैयतवादी व्यवस्था। मद्रास में रैयतवादी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवादी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। रिक्त स्थान को पूर्ति करें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। किराए अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका 1885 ए आंसर हो जाएगा। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपज को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से इसको जाना जाता है? तो वेथी के नाम से जाना जाता है। वेथी के नाम से जाना जाता है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में सहमति थे। इसका उपयुक्त में से सभी ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटी ब्याज, ये सभी इसका सही आंसर है। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। बम्बई योजना में प्रस्ताव था। इसका ई आंसर हो जाएगा। बम्बई योजना में प्रस्ताव था तो इसका ई आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो एस एन हल्दर ने किए थे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लाया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लाया गया था? तो यह 1900 ईस्वी में लाया गया था। 1900 ईस्वी में लाया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उदारवादी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। अब आ गया नया टॉपिक 1857 की क्रांति। चलिए इसे हम कल करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोले हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको हम टेलीग्राम पे पीडीएफ ये भेज देंगे। ठीक है, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।